नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम छंद पढ़ने वाले हैं। छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण सभी करने वाले हैं। सबसे पहले छंद की परिभाषा देख लेते हैं। छंद उस पदबद्ध रचना को कहते हैं जिसमें अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्रा गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों का पालन किया जाए। उसके बाद है छंद में मात्रा और लघु गुरु वर्ण। सभी छंदों में मात्रा और मात्राओं की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मात्राओं की गणना करना सही से सीख जाते हैं तो छंद आपके लिए बहुत ही सरल हो जाते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। यानी कि हिंदी में जो 11 स्वर हैं उनको बोलने में जो समय लगता है उस समय को मात्रा कहते हैं। स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, जो है अ, ई, उ, री, और इनके उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो स्वर हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, इन स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा कहते हैं। दो मात्रा वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों को लघु अक्षर कहा जाता है और दीर्घ स्वरों को गुरु कहा जाता है। लघु गुरु को एक विशेष चिन्ह से चिन्हित किया जाता है, यानी कि इनका एक विशेष चिन्ह बनाया गया है। जो गुरु अक्षर हैं उनका चिन्ह अंग्रेजी के एस के समान है और जो लघु हैं उनके लिए सीधी खड़ी रेखा मानी जाती है। यदि हम बहुत ही सरल बात करें, जहां पर भी किसी अक्षर के साथ आ की मात्रा, छोटी ई, छोटा ऊ और री की मात्रा जहाँ पे किसी भी अक्षर के साथ लगेगी जिसका चिन्ह खड़ी रेखा के समान है और उसको हम एक मात्रा गिनेंगे। और जहाँ पे किसी भी अक्षर के साथ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ इनकी मात्राएं लगी हुई मिलती हैं, उनको दीर्घ कहा जाता है और उनको एस के निशान के साथ संबोधित चिन्हित किया जाता है। उसकी हम दो मात्राएं गिनते हैं। कुछ मात्रा लगाने के नियम हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे छंद में प्राय संयुक्त अक्षर से पहले वर्ण को गुरु माना जाता है। संयुक्त अक्षर जैसे जुड़ा हुआ अक्षर होता है, जैसे दीन बंधु में आधा न और ध, ये संयुक्त अक्षर है। इसके पहले के पूर्व के वर्ण को, यानी कि इससे पहले का क्या है, ब को हम गुरु मानेंगे, दीर्घ मानेंगे। संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय में तो एक ही मात्रा लगेगी, लेकिन इससे पहले के वर्ण हैं जो उसमें दो मात्राएं लगेंगी। जैसे ये अक्षर है, अक्षर में क्षय है, वो संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इससे पहले का वर्ण अ है तो अ को गुरु माना जाएगा और उसकी दो मात्राएं गिनी जाएंगी, जबकि क्षय की एक ही मात्रा हम मानेंगे। दूसरा उदाहरण है जैसे परिश्रम है। परिश्रम में श्रेय से पहले र है और उसके छोटी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन उसे दीर्घ माना जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा है अनुस्वार से युक्त ह्रस्व वर्ण गुरु माना जाएगा। जैसे यहाँ पे बसंत है, बसंत में स के ऊपर अनुस्वार है, इसको हम गुरु मानेंगे। चौथा विसर्ग युक्त ह्रस्व वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे नमः। पांचवा है किसी शब्द का प्रथम अक्षर संयुक्त है और दीर्घ मात्रा हो तो वह गुरु माना जाएगा। यानी कि किसी भी शब्द का पहला ही अक्षर यदि संयुक्त व्यंजन है, यदि पहले से ही उसके दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हुई है तो उसको गुरु माना जाएगा। यदि नहीं लगी है तो उसको लघु ही माना जाएगा। जैसे उदाहरण में दिखाया गया है क्लांत। क्लांत में पहला ही अक्षर संयुक्त है, लेकिन उसके पहले ही आ की मात्रा लगी हुई है तो इसको गुरु माना जाएगा। लेकिन दूसरा उदाहरण है स्तर। स्तर में पहला ही संयुक्त व्यंजन है, लेकिन उसके गुरु की मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए इसको लघु माना जाएगा। अगर इससे पहले कोई अक्षर होता तो उसे गुरु माना जाता। आगे है यदि संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण स्वयं गुरु हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे शब्द है मानधाता। मानधाता में आधा न और ध ये संयुक्त व्यंजन है और नियम है कि इससे पहले के व्यंजन को गुरु माना जाता है, लेकिन यदि वह पहले से ही गुरु है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह वैसा ही रहेगा।
चंद्र बिंदु वाला अक्षर लघु मात्रा में आता है, जैसे हंस। हंस को हम दीर्घ नहीं मानेंगे। जिस भी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है उसको हम दीर्घ नहीं, लघु ही माना जाएगा। उसके बाद यति है, जैसे यहाँ पे है यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों का पालन। तो यति क्या होती है? यति छंदोबद्ध रचना को मधुर संगीतात्मक गति प्रदान करने के लिए स्वर धारा को विशिष्ट स्थानों पर विराम देना पड़ता है। इस विराम योजना को ही यति कहते हैं। यानी कि कोई भी छंद जब उसका उच्चारण किया जाता है, जब उसको बोला जाता है, तो उसमें एक गति रहती है, संगीतात्मकता रहती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कबीरदास का एक दोहा बोलता हूँ, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार। छंद के बीच में थोड़ा सा विराम आता है, जैसे माली आवत देख कर, यहाँ पे थोड़ा सा विराम है। फिर आगे है कलियां करें पुकार। ये जो थोड़ा सा ठहराव आया है, विराम आया है, इस ठहराव को ही, इस विराम को ही यति कहते हैं। और फिर से चल पड़ना स्वर धारा के अनुसार उसे गति कहते हैं। उसके बाद है छंद भेद। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वर्णों पर आधारित होते हैं, यानी अक्षरों पर आधारित होते हैं, जबकि मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होते हैं। वर्णिक और मात्रिक दोनों ही प्रकार के छंदों के सम, अर्धसम और विषम, ये तीन तीन भेद होते हैं। यानी कि चाहे वर्णिक छंद हो और चाहे मात्रिक छंद हो, दोनों ही प्रकार के छंदों के तीन तीन भेद होते हैं। सम उस छंद को कहते हैं जिनके चारों या छहों चरणों के लक्षण समान हो, और जिन छंदों में प्रथम और तृतीय चरणों के लक्षण समान हो, यानी कि पहला और तीसरा जो चरण है उनके लक्षण समान हो, और दूसरा और चौथा चरणों के लक्षण समान हो, तो उन्हें अर्धसम छंद कहते हैं। और जो ना सम की कोटि में आए ना अर्धसम की कोटि में आए, उसे विषम छंद कहते हैं, चाहे वो मात्रिक हो और चाहे वो वर्णिक हो। प्राचीन छंद शास्त्रियों ने गणों की कल्पना की है। वर्णगण 8 माने गए हैं। वर्णगण 3-3 अक्षरों के हैं। इनका स्वरूप इस तरह से है जो हम अभी पढ़ते हैं। वर्णगण 8 हैं, जिनमें पहला है मगण। मगण का लक्षण है त्रिगुरु, ऐसा शब्द जिसमें तीनों अक्षर गुरु होते हैं। निशान उसका ऐसा है, जो गुरु अक्षर होता है उसके ऊपर एस जैसा निशान हम लगाते हैं, जिसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। उदाहरण है जैसे इसका मानधाता। मानधाता में तीनों अक्षर हैं उसके गुरु हैं, इसीलिए इसको त्रिगुरु कहा जाता है। ये मगण है। उससे अगला है नगण। नगण का लक्षण है त्रिलघु। इस शब्द के तीनों अक्षर लघु होते हैं, छोटे, जैसे कमल है। कमल है जिसमें तीनों अक्षर लघु हैं। दूसरा है भगण। भगण के लक्षण है आदि गुरु। आदि होता है शुरुआत का, यानी कि पहला अक्षर गुरु होगा, बाकी सभी लघु होंगे, जैसे कोयल। चौथा है यगण। यगण का लक्षण है आदि लघु। आदि होता है शुरुआत का, यानी कि इसका जो पहला अक्षर होता है वो लघु होगा, बाकी सभी गुरु होंगे, जैसे यशोदा। पांचवा जगण है। जगण का लक्षण है मध्य गुरु, यानी कि बीच का अक्षर गुरु होगा, बाकी पहला और अंतिम लघु होंगे, जैसे दयाल। छठा है रगण। रगण का लक्षण है मध्य लघु, यानी कि बीच का अक्षर लघु होगा, जैसे दीनता। सातवां है सगण। सगण का लक्षण है अंत गुरु, उसके चिन्ह ऐसे होंगे, उदाहरण है सजला। और आठवां है तगण। तगण का लक्षण है अंत लघु, जो अंत वाला अक्षर होगा वो लघु होगा, उसके चिन्ह ऐसे होंगे, और उदाहरण है जैसे तारेश। तो ये वर्णगण थे, इनका भी छंदों के अंदर महत्व है। तो ये थी अभी तक छंद की परिभाषा। छंद कहते किसे हैं, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, और उससे संबंधित कुछ विशिष्ट नियम थे। आइए अब हम छंद पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले छंद लिया है हमने दोहा छंद। दोहा छंद का लक्षण है कि यह अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण पहला और तीसरा रहता है, जबकि सम चरण दूसरा और चौथा को कहा जाता है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और विषम चरणों के आदि में जगण का निषेध है, यानी कि विषम चरण जो पहला और तीसरा है उनके आदि होता है शुरुआत में जगण नहीं आना चाहिए। जगण का लक्षण क्या है, वो पांचवा जो जगण है इसका लक्षण है मध्य गुरु, यानी कि विषम चरणों के आदि में, विषम चरण का जहाँ पे शुरुआत होती है वहाँ पे ऐसा अक्षर नहीं आना चाहिए, उसका निषेध है। तो ये लक्षण है
दोहा छंद का। और अभी हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में मैंने बिहारी का एक दोहा लिया है जो है कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, या पाए वो राय। कनक कनकते सौ गुनी, यहाँ तक पहला चरण है। मादकता अधिकाय दूसरा चरण है। वा खाए बोराए जग यह तीसरा चरण है। या पाए बोराए ये चौथा चरण है। तो पहला और तीसरा ये विषम चरण है, दूसरा और चौथा ये सम चरण है। विषम चरण के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। कनक ये भी जगण नहीं है, वा ये भी जगण नहीं है। मात्राओं की गणना इस तरह से की जाती है। ये मैंने ऊपर निशान लगाए हैं। जो ये खड़ी रेखा है ये लघु का निशान है क्योंकि ये लघु है, ये भी लघु हैं सभी। ते के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है जिसको हम गुरु माने जाएंगे, जिसका निशान मैंने एस जैसा लगा दिया है। सो ये भी गुरु है, चिन्ह मैंने लगा दिया है। ग के ऊ की मात्रा है लेकिन छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए इसको लघु माना जाएगा। यदि यही मात्रा गुरु की होती, ऐसे होती, तो इसको हम गुरु माना जाता, इसको हम दो मात्रा गिनते। उसके बाद नी है जो बड़ी ई की मात्रा है, इसको गुरु माना जाएगा। ये सभी मात्राएं मैंने इनके अक्षरों के अनुसार ये सभी इनके निशान मैंने लगा दिए हैं स्पष्टता से समझाने के लिए। कनक की 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13, यानी कि यहाँ तक जो पहला चरण है उसके अंदर 13 मात्राएं हैं। और मादकता अधिकाय यहाँ तक 11 मात्राएं होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ही मात्राएं हैं दूसरे चरण में। इसी तरह से अगली पंक्ति है, ये तीसरा चरण है विषम चरण, इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। और ये अगला सम चरण है, इसमें 11 मात्राएं होंगी। इन मात्राओं की हम गिनती करके देख लेते हैं। जैसे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 12 और 13, तो यहाँ तक 13 मात्राएं होगी। इसी तरह से अगला चौथा चरण है जिसके अंदर 11 मात्राएं होंगी। जैसे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। परीक्षा में आपसे कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा कि दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो लक्षण में आपने ये बता देना है कि दोहा छंद किसे कहते हैं। आपने परीक्षा में इसी तरह से दोहा छंद का ये उदाहरण लिखना है और इसी तरह से मात्राओं की गणना करके दिखा देनी है। इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा। साथियों, अगर अच्छे से समझ आ रहा है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा छंद है सोरठा और इसका लक्षण है कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। यह दोहा छंद का उल्टा छंद होता है क्योंकि दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 रहती हैं जबकि इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं रहती हैं। और दोहा छंद के सम चरणों में 11-11 मात्राएं रहती हैं जबकि इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं रहती हैं। इस तरह से यह दोहा छंद का उल्टा छंद होता है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा और सोरठा का उल्टा होता है दोहा। उदाहरण है इसका, मतलब के सब यार मिलते रहते हैं यहाँ, मिले हाथ में खार फैलाकर भी देख लो। मतलब के सब यार, यहाँ तक इसका पहला चरण है और मिलते रहते हैं यहाँ, यह दूसरा चरण है। मिले हाथ में खार यह तीसरा चरण है। फैलाकर भी देख लो यह चौथा चरण है। ये दूसरा और चौथा ये सम चरण है और ये दोनों विषम चरण है। इन दोनों विषम चरणों में 11-11 मात्राएं रहनी चाहिए और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। और इसके सम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। सम चरण ये हैं दोनों और इनका आदि ये है। ये दोनों शब्द हम देख सकते हैं, दोनों ही जगण नहीं है। जगण होता है मध्य गुरु, यानी कि ये ऐसे शब्द नहीं है जिनके मध्य में गुरु हो। मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं। अक्षरों के ऊपर लघु गुरु के चिन्ह मैंने लगा दिए गए हैं। जो ये खड़ी रेखा जैसा चिन्ह है ये लघु का चिन्ह है और ये जो एस जैसा चिन्ह है ये गुरु का चिन्ह है। गुरु की हम 2 मात्राएं गिनते हैं और लघु की हम 1 मात्रा गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक पहला चरण हो गया और ये विषम चरण है, इसकी 11 मात्राएं होगी। यहाँ तक ये दूसरा चरण है, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। माँ अक्षर के छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए यह लघु होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें हमने देखा 13 मात्राएं हैं।
इसी प्रकार से अगली पंक्ति की मात्राएं हैं, गिनती करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तीसरा चरण है जिसमें 11 मात्राएं हैं। आगे 13 मात्राएं होंगी चौथे चरण में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सोरठा छंद की एक विशेषता और होती है कि इसके विषम चरणों की तुकांत मिलती है। तुकांत है चरण के अंतिम अक्षर, जैसे यार खार र र, ये इनकी तुकांत मिल रही है, यह भी इसका लक्षण है। तो इस तरह से यह था सोरठा छंद। आगे तीसरा छंद है चौपाई। यह 16 मात्राओं का सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण का होना वर्जित है, यानी कि अंत में ना तो जगण होना चाहिए ना ही तगण होना चाहिए। जगण होता है मध्य गुरु और तगण होता है अंत लघु। और ये जो हमने उदाहरण लिया है चौपाई छंद का, इसके अंतिम शब्द को हम देख सकते हैं। यहाँ पे ना तो जगण है और ना ही तगण है। उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। समझने में आसानी के लिए पहली पंक्ति पे लघु गुरु के चिन्ह मैंने लगा दिए हैं। आइए मात्राओं की गणना करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस तरह से प्रत्येक चरण में इसके 16 मात्राएं रहती हैं। इस चौपाई छंद के अगले चरण पे मैंने लघु गुरु मात्राओं के चिन्ह नहीं लगाए हैं, लेकिन आप गिनती करके देख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं ही रहेंगी। इसमें अंतिम पंक्ति की मात्राओं की गणना करके हम देख लेते हैं। इसमें आ के ऊपर अनुस्वार लगा है तो इसको गुरु माना जाएगा, 2 मात्राएं हम गिनेंगे इसकी। इसी तरह से त्रय संयुक्त व्यंजन है, इससे पहले के वर्ण को गुरु माना जाएगा, उसकी भी हम 2 मात्राएं गिनेंगे। गणना करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से इस पंक्ति में भी 16 मात्राएं हैं। इसमें मैंने एक अन्य उदाहरण भी रखा है, ये भी आसान है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह भी चौपाई छंद का उदाहरण है। इसमें भी 16-16 मात्राएं हैं। इनकी भी मात्राओं की गिनती करके देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये था चौपाई छंद। अगला छंद है हरिगीतिका। इसका लक्षण है, यह 28 मात्राओं का एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति के क्रम से 28 मात्राएं रहती हैं और अंत में गुरु होता है। जहाँ पे चरण समाप्त होता है वहाँ पे गुरु होता है। चरण के अंत में हम देख सकते हैं ए है, ये गुरु है, ये भी ए है, ये गुरु है। इसका उदाहरण है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मात्राओं की गणना करके हम देख लेते हैं। आसानी से समझने के लिए अक्षरों के ऊपर लघु गुरु के चिन्ह लगा दिए गए हैं, तो आइए गिनती करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 मात्राओं के बाद यति है, उसके आगे 12 मात्राएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 16 और 12 की यति के साथ तो कुल 28 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होती हैं। अगली पंक्ति की मात्राओं की गणना करके भी हम देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे यति आती है। इस यति के बाद आगे 12 मात्राएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 16 और 12 की यति के साथ कुल 28 मात्राएं इसके चरण में होती हैं। तो इस तरह से ये था हरिगीतिका छंद। आगे 5वां छंद है बरवै छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में प्राय जगण या तगण रखा जाता है। इसके सम चरण जो दूसरा और चौथा चरण है, उनके अंत में प्राय जगण या तगण इनमें से एक
रखा जाता है। या तो जगण होना चाहिए, जगण होता है मध्य गुरु, या फिर तगण होना चाहिए जो अंत लघु होता है। उदाहरण है लहरत लहर लहरिया लहर बहार, मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार। लहरत लहर लहरिया यहाँ तक पहला चरण है और आगे ये दूसरा चरण है, यहाँ तक तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। ये जो दूसरा और चौथा चरण है सम चरण, इनमें 7-7 मात्राएं होगी और ये आगे के जो विषम चरण है इनमें 12-12 मात्राएं होगी। लघु गुरु के चिन्ह अक्षरों के ऊपर मैंने लगा दिए हैं। आइए हम गणना करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 लहर की, इसमें भी तीनों लघु हैं, 3 मात्राएं गिनी जाएंगी। 4 और 3 7 और 8 9 10 11 12, तो यहाँ तक 12 मात्राएं होती हैं और आगे का जो सम चरण है उसमें 7 मात्राएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मात्राएं इसमें है। इसी तरह से अगली पंक्ति है ये, इसमें भी इसी तरह से मात्राएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से चौथा चरण है, इसमें भी 7 मात्राएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मात्राएं इसकी रहती हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि इस छंद के विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं हैं, अतः यह वर्व्य छंद है। आगे है 6वां छंद कुंडलिया। यह विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनता है। इसके 6 चरण होते हैं, यानी कि इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। इसमें एक पूरी पंक्ति को एक चरण माना जाता है। प्रथम 2 चरण दोहे के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं। इस प्रकार कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा के चौथे चरण को रोला के प्रथम चरण के पूर्वार्ध में दोहराया जाता है। दोहा छंद का जो अंतिम भाग होता है, चौथा चरण, उसको रोला के पूर्वार्ध में, यानी कि वह जहाँ पे आधा होता है उसके पहले के भाग में दोहराया जाता है। दोहे का प्रथम चरण जिस शब्द से आरंभ होता है, रोला के अंतिम चरण के अंत में उसी शब्द की आवृत्ति होती है। दोहा छंद जिस शब्द से शुरू होता है, रोला के अंत में वही शब्द दोहराया जाता है, वही शब्द आता है। यति का विधान दोहा और रोला के अनुसार ही होता है। उदाहरण के साथ आसानी से समझ सकते हैं। पहली 2 पंक्तियां दोहा छंद की रहेंगी और आगे अंतिम 4 रहेंगी वो रोला छंद की रहेंगी। मेरी भव वादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। लक्षण में दिया गया है कि दोहा छंद का चौथा चरण, अगर हम दोहा छंद को अलग करके देखते हैं तो उसका चौथा चरण बनता है ये श्याम हरित दुति होए। इसको रोला छंद के पूर्वार्ध में दोहराया जाता है। रोला का पहला चरण ये हो गया, उसका पूर्वार्ध हो गया ये, उत्तरार्ध होगा यहाँ से ये, पूर्वार्ध में दोहराया जाता है। तो ये श्याम हरित दुति होए। आगे देखो इसको दोहरा दिया गया है, फिर से श्याम हरित दुति होए। दोहा का प्रथम चरण जिस शब्द से शुरू होता है, आरंभ होता है, रोला के अंतिम चरण के अंत में उसी शब्द की आवृत्ति होती है, यानी कि वही शब्द दोहराया जाता है। जैसे यहाँ पे दोहा छंद की शुरुआत हो रही है मेरी शब्द से और रोला छंद का अंतिम शब्द भी मेरी होगा, ये देखो वो भी है। मात्राओं की गणना उसी तरह से रहेगी। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रहती हैं, यानी कि इसमें पूरी पंक्ति को ही एक चरण माना गया है। 6 चरण होते हैं, यानी कि 6 पंक्तियां रहती हैं। मात्राओं की गणना इस प्रकार से है, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक 13 हो गई, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इसकी प्रत्येक चरण में, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं ही रहेंगी। मैंने एक पंक्ति पे ही उसके लघु गुरु के चिन्ह लगाए हैं। किसी भी पंक्ति की मात्राओं को हम गिनकर देख सकते हैं, 24 मात्राएं रहती हैं। अंतिम पंक्ति की मात्राएं हम गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये इसके अंदर भी 24 मात्राएं हैं। इसी तरह से प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। तो ये
कुंडलिया छंद है। अगला छंद है हमारे पास छप्पय छंद। छप्पय का लक्षण है कि यह विषम मात्रिक छंद है जो रोला और उल्लाला छंदों के योग से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण यानी कि पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इसमें 11 और 13 के विराम के साथ 24 मात्राएं रहती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रहती हैं। इसमें यति जो रहेगी वो 11 मात्राओं के बाद रहेगी। अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं, जिनमें या तो 15 और 13 के विराम के साथ 28 मात्राएं रहेंगी या फिर 13 के साथ इसमें 26 मात्राएं भी हो सकती हैं। यानी कि अंतिम 2 चरणों में 28 या 26 मात्राएं हो सकती हैं, या तो 28 होंगी या फिर 26 भी हो सकती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस हंस बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ये 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं। अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला छंद की हैं। हम खेले कूदे हर्ष युत, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख, मगन क्यों ना हो मोद में। मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं। स्पष्ट करने के लिए पहली पंक्ति के ऊपर लघु गुरु के चिन्ह मैंने लगा दिए गए हैं। आइए मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं। ये लघु है 1, 2 और ये गुरु है और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 मात्राएं रहती हैं प्रत्येक चरण में। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है, इसमें भी 24 मात्राएं रहेंगी। लघु गुरु के चिन्ह समझाने के लिए मैंने एक पंक्ति पर लगाए हैं, लेकिन इस पंक्ति की मात्राओं को भी हम गणना करके देख सकते हैं। 24 मात्राएं रहेंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इस तरह से पहली 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं, जिनमें 24 मात्राएं रहेंगी। अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला छंद की हैं, जिनमें 28 या 26 मात्राएं हो सकती हैं। अंतिम पंक्ति की मात्राओं की गणना करके हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तय अक्षर को ऋषि वाले रि की मात्रा लगी हुई है, जिसको हम लघु मानते हैं। इसमें मात्राओं की गणना इस प्रकार से होगी, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके लक्षण में भी बताया गया है 15 और 13 की यति के साथ यानी कि विराम के साथ 28 या 26 मात्राएं रहती हैं। तो यहाँ तक 15 मात्राएं होगी। आगे ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण गुरु माना जाएगा, तो इसमें माँ को गुरु माना गया है और इसकी 2 मात्राएं गिनेंगे। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 12 और 13, यानी कि 15 ये और 13 ये 28 मात्राएं इसमें रहती हैं। ये जो पंक्ति है इसमें भी 28 मात्राएं हैं। इस प्रकार से ये हो गया हमारा छप्पय छंद। अगले 8वां छंद हमने लिया है उल्लाला। यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राओं के हिसाब से कुल 28 मात्राएं होती हैं। यानी कि ये जो पहला और तीसरा ये जो विषम चरण है इनमें 15 मात्राएं रहेंगी और दूसरा और ये चौथा चरण है जो ये सम है इनमें 13 मात्राएं रहेंगी। इस तरह से कुल एक पंक्ति में 28 मात्राएं रहेंगी, प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होंगी। मात्राओं की गणना करके हम देख लेते हैं। लघु गुरु के चिन्ह पहले से लगा दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ तक विषम चरण है जिसकी 15 मात्राएं हैं। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये सम चरण है जिसकी 13 मात्राएं होगी और कुल मात्राएं 28 हैं। इसी तरह से अगली पंक्ति है, इसमें भी 15 और 13 मात्राएं हैं, कुल 28 मात्राएं हैं। गणना करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें भी 28 मात्राएं रहती हैं। इस तरह से ये है उल्लाला छंद।
आगे 9वां छंद है तोमर छंद। तोमर छंद में प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु होता है, यानी कि अंतिम जो अक्षर आएगा वो पहले गुरु होगा फिर लघु होगा। ये देखो, पहले ये गुरु है फिर लघु है। इसी तरह से ढोर है, पहले गुरु है ये लघु है, और इसी तरह से अगला प्रत्येक शब्द पहला गुरु होगा फिर लघु होगा। उदाहरण इस तरह से है, वाहन खड़े हर ओर, चरते सड़क पर ढोर, कुछ बची शर्म ना लाज, हर तरफ जंगल राज। ये इसके 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं। लघु गुरु के चिन्ह ऊपर लगा दिए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 12 मात्राएं होंगी। आइए गणना करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से अगली पंक्ति है, इसमें भी 12 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम देख सकते हैं सभी पंक्तियों में 12-12 मात्राएं रहेंगी और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु और लघु रहते हैं, यानी कि शब्द का पहला अक्षर गुरु होगा फिर लघु होगा। 10वां और अंतिम छंद है हमारे पास अहीर छंद। अहीर छंद के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इनमें से 2-2 चरण समतुकांत होते हैं। तुकांत होता है उनकी जो तुक है, अंत के शब्द है वो मिलते हैं, आपस में मैच करते हैं, मिलते होते हैं। या तो 2-2 चरण समतुकांत होते हैं या फिर चारों चरण समतुकांत होते हैं, यानी कि चरण के अंत में जैसे ये बवाल मलाल उछाल भूचाल, जैसे इस तरह से तुकांत मिल रही है, ऐसे चारों भी मिल सकते हैं और 2 भी मिल सकते हैं। अहीर छंद में चरणांत में जगण होता है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण रहेगा। जगण का लक्षण क्या है कि मध्य गुरु, ऐसा शब्द जिसमें मध्य गुरु होगा। जैसे उछाल, उछाल में भी मध्य गुरु है, बवाल में भी मध्य गुरु है, इसी तरह मलाल में और भूचाल में। मात्राओं की गणना करके हम देख लेते हैं। आदर देत उछाल, देखो छाए बवाल, आवे भाव भूचाल, नारी होए मलाल। मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहला चरण में 11 मात्राएं होगी। इसी तरह से अगले चरण में भी 11 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार से ये अगली पंक्ति है, इसमें भी 11-11 मात्राएं रहती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 हो गई। अगला जो चौथा चरण है उसमें भी 11 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं रहती हैं और सभी चरणों के अंत में जगण देखा जा सकता है, वो है। तो ये था हमारा अहीर छंद। तो साथियों, ये थे हमारे छंद। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।